बलदेव दास जी महाराज, जिनके सेव्य हैं श्री सरस बिहारी जी, जिनका सरस निकुंज में दर्शन होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौन? श्री बलदेव दास जी महाराज। उन्हीं के सेव्य ठाकुर जी विराजमान हैं सरस निकुंज में। आप श्री 5 वर्ष की आयु में, जैसे ध्रुव और प्रहलाद गृह त्याग करके चले गए, उस आयु में घर छोड़ करके माता पिता को बस प्रणाम करके निकल गए। और श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए जब गुजरात पहुंचे तो बाल स्वभाव, सरल स्वभाव, ठाकुर जी पर्दा लगा हुआ था, ठाकुर जी का राजभोग आया था द्वारिकाधीश जी का। तो आजकल तो बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, बहुत सिक्योरिटी रखी जाती, कोई आगे ना आवे, अप्रस की बड़ी मर्यादा रखी जाती। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन प्राचीन काल में एक तो दर्शनार्थी भी कम होते थे और लोग बड़े मर्यादित भी रहते थे, इसलिए मंदिरों में ज्यादा सिक्योरिटी और ये सब नहीं होता था। तो राजभोग हो रहा था, द्वारिकाधीश जी का केवल पर्दा लगा हुआ था। और श्री बलदेव दास जी महाराज आप दर्शन कर रहे थे, छोटे से थे, तो पर्दा लगा तो इनको लगा पता नहीं पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, ये ठाकुर जी पर्दा लगा के क्या कर रहे हैं भीतर। तो छोटे बालक थे, पुजारी इधर उधर हुए, ये भीतर घुस गए और जैसे ही पर्दा के भीतर जाके देखा तो साक्षात श्री द्वारिकाधीश जी और रुक्मणी जी एक थाल में बैठ करके प्रसाद पा रहे थे। और आप दोनों चकित रह गए। और ये छोटे से सामने खड़े होकर के श्री प्रियालाल जी का दर्शन कर रहे थे। तब रुक्मणी जी और द्वारिकाधीश जी ने कृपा करके, जैसे कोई बालक हम भोजन पा रहे हो तो पास आ जाता है, तो हम अपनी थाली में से कुछ दे देते हैं। तब ठाकुर जी ने अपनी थाल का प्रसाद इनको प्रदान किया अपने हाथ से। ऐसे श्री आचार्य चरण श्री बलदेव दास जी महाराज परंपरा में आपके पूज्य महाराज जी के श्री परदादा गुरु, बड़े दादा गुरुदेव श्री बलराम दास जी महाराज। फिर आपने ही आज्ञा की श्री सरस माधुरी जी को कि आप गृहस्थ आश्रम प्रारंभ करो। इस परंपरा में अब गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी क्यों आज्ञा की? अरे जब ठाकुर जी आज्ञा दे सकते हैं श्रीमद वल्लभाचार्य जी को, अभी वल्लभाचार्य जी का चरित्र आएगा तो आप लोग सुनेंगे, स्वयं श्रीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि आप गृहस्थाश्रम में जाओ, आपको लाला बन के आऊंगा मैं। और श्रीनाथ जी भी नहीं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को श्री पंढरपुर में श्री विठल भगवान आज्ञा करते हैं। चंद्रभागा नदी के तट पर श्री वल्लभाचार्य जी, अब वो चरित्र आएगा तो मैं विस्तार से सुनाऊंगा, वहां पर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज विराजमान थे। और आपकी भावना नहीं थी गृहस्थाश्रम में जाने की, लेकिन साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट भये और प्रकट होकर के बोले कि आप गृहस्थाश्रम में जाओ। तो वल्लभाचार्य जी बोले जय जय आपकी आज्ञा है तो करेंगे, लेकिन कुछ विशेष होगा? तो ठाकुर जी बोले क्यों नहीं होगा, हम आपके लाला बन करके आएंगे, आपके यहाँ पुत्र बन के आना चाहते हैं। तब श्रीमन वल्लभाचार्य जी महाराज का विवाह हुआ और आपके पुत्र श्री विठलनाथ जी के रूप में स्वयं श्री पंडरीनाथ भगवान पधारे, जिन्होंने श्रीनाथ जी के श्रृंगार रस, राग रस, भोग रस सेवा को आगे बढ़ाया। तो जब ठाकुर जी आज्ञा कर सकते हैं गृहस्थाश्रम में जाने की, तो सदगुरु आज्ञा क्यों नहीं करेंगे? तो श्री बलदेव दास जी महाराज ने आज्ञा की सरस माधुरी जी को कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। श्री सरस माधुरी जी के ही कृपा पात्र थे श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज, जिनका आज जन्म दिवस है। सुंदर सुंदर गजलें आप गाते थे बना करके। एक बड़ी सुंदर गजल हमको दिखी तो है, लेकिन वही है कि अभी अभी दिखी है तो इतनी जल्दी बना के कैसे गावे। लेकिन शब्द सुनिएगा। अब जैसी भी हम गावे, महाराज जी क्षमा करियो, गजल गाई नहीं, कभी गाई तो है पर छुप छुप के गाई है। अब मिल गया ना ग्रंथ, आज से गजल ही गानी है। कहाँ जाओगे दिल से
अरमान निकल के। बहुत सारी गजल दिखाई पर हमको ये वाली थोड़ी न भाग गई मन में। अच्छा, इनकी गजल सब ठाकुर जी के लिए और श्री गुरुदेव भगवान के लिए। कहाँ जाओगे दिल से अरमान निकल के, रहो दिल ही दिल में, रहो पर संभल के। नवाज़े यूं ठुकराए उनकी है मर्जी, या तो मेरे हृदय को स्वीकार करें या ठुकरा दें, उनकी मर्जी है। मेरा काम प्रस्तुत करना है, मैं प्रस्तुत करूंगा। स्वीकार करना और अस्वीकार करना ये उनकी मर्जी है। यही तो इसी को कहते हैं भक्त, इसी को कहते हैं वैष्णवता। जिद नहीं करनी है, बुरा नहीं मानना। शायद एक बालक यहां बैठा भी होगा, 2-4 बालक 5 उस सीकर से ही लगे, महाराज जी दीक्षा दो, दीक्षा दो, दीक्षा दो, हर दिन दीक्षा दो, दीक्षा दो। ऐसे नहीं होता। आपका काम एक बार प्रार्थना करना है, देना ना देना ये गुरु की मर्जी है। आपका काम एक बार गोविंद देव जी से प्रार्थना करना है। हम आपसे एक बात, थोड़ा ने कम करो भाई, नए हल्को हल्को कम कर दो। हमारी बात मान लीजिए, या तो हमारी आवाज बढ़ा दो या इनकी कम कर दो, ऐसा कुछ कर दो। क्या बता रहा था मैं? पीछे पड़ना प्रेम नहीं होता। जिसका प्रेम होता है ना, वो एक बार प्रस्तुति करता है, एक बार कहता है, सामने वाला स्वीकार करे ये उसकी राजी, अस्वीकार करे ये उसकी राजी। मेरे चित्त में तो प्रेम है ना, पीछे पड़ना प्रेम नहीं होता। नवाज़े यो ठुकराए उनकी है मर्जी, बड़ी दूर से हैं हम तो आए हैं चल के। हम तो दूर से चल के आए हैं। स्वीकार करना अस्वीकार करना ये उनकी इच्छा है। और अगले शब्द कितने अच्छे हैं। रहे टेढ़ा टेढ़ा हो कितना भी सीधा, रहे टेढ़ा टेढ़ा हो कितना भी सीधा, ना निकलेगा हरगिज यह बल मन का जल के, ना निकलेगा हरगिज यह बल मन का जल के। कहाँ जाओगे दिल से अरमान करके, जलाओगे गर हमको हम भी धुआं हो। अगर आप हमें अस्वीकार करोगे तो हम जलेंगे, और जलेंगे तो जलने के बाद की प्रकृति होती है धुआं बन जाना। जलाओगे गर हमको हम भी धुआं हो, पहुंच जाएंगे तुम तलक बन के हल्के हल्के।